1 नंबर क्वेश्चन मैं बहुत तेजी से कराऊंगा। कैसे है? टेस्को साइकिल्स लिमिटेड यूजेस अबाउट, एक मिनट, अच्छी क्वालिटी, चलो अब तो है अबाउट 3,60,000 साइकिल लॉक्स पर एनम एंड द यूसेज इज फेयरली कांस्टेंट एट ₹30,000 पर मंथ। एनुअल जो है वो 360 है डिमांड, मंथली जो है वो 30,000 है। मतलब आप ये कहोगे यहां तक कोई ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, साइकिल बनाने के लिए हमें इतने लॉक चाहिए। द साइकिल लॉक कॉस्ट 240 एट वेयर हाउस रेट्स एंड कैरिंग कॉस्ट इज 10%, मतलब 24 रुपी हो गई कैरिंग कॉस्ट ऑफ एनुअल एवरेज इन्वेंट्री वैल्यू। यहां तक किसी को दिक्कत? कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज 1200। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट 1200 हो गई। पहला है ईओक्यू, मैं अभी आगे का पढ़ूंगा। यहां से ईओक्यू है √2 इंटू ए है 3,60,000, ओ है 1200, अपॉन में आ गया मतलब डिनोमिनेटर में 24, 240 नहीं 24। ध्यान देना इस बात का, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा, जो भी है, ठीक है। आगे, इट टेक्स 45 days टू रिसीव डिलीवरी फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। 45 days लगते हैं डिलीवरी में। मैं सारा आपको मेंटली करा रहा हूं, आपको अगर दिक्कत आ रही है बता दो, लिख के करा दे रहा। पक्का सही है ना? 45 days लगते हैं। इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ डिसरप्शन इन असेंबली लाइन, सेफ्टी स्टॉक ऑफ 6,500 लॉक्स इज मेंटेन्ड बाय टेस्को कंपनी, टेस्को साइकिल लिमिटेड, एज्यूम 360 days इन अ ईयर। ये 6,500 है, मैं अच्छी क्वालिटी के पेपर्स पे चेंज कर दूंगा, ये थोड़ा पुराना वाला डला हुआ है। 1 मिनट रुक जाओ, कर ही देता हूँ, फिर भूल जाऊंगा नहीं। Just give me a minute. इसमें मैंने सारे पास्ट एग्जामिनेशन पेपर वगैरह सॉल्यूशन वगैरह सब डाल दिए हैं, आप यहाँ से पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिंक है, इससे आपको पास्ट के जितने एग्जाम पेपर चाहिए तो सारे मिल जाएंगे सॉल्यूशंस के साथ। इसके बाद और काफी ईयर्स तक के, मेरे ख्याल से 20-30 ईयर्स के, तो आप आराम से कंफर्टेबली प्रैक्टिस कर सकते हो। ये आ गया क्लियर कॉपी वाला, ठीक है। सेकेंड है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का दो फॉर्मूला होते हैं, एक मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, और दूसरा होता है सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज कंजम्पशन टाइम्स एवरेज लीड टाइम। इसमें बताओ कौन सा लगेगा? सेफ्टी स्टॉक, क्योंकि 6,500 का सेफ्टी स्टॉक है और मुझे पता है एवरेज कंजम्पशन पर डे कितना है, 360। आपने कहा 360 डेज है ईयर में और 3,60,000 साइकिल्स हैं, तो 1000 हो गया एक दिन का। और आपने कहा आपको 45 डेज की इन्वेंट्री रखनी है, तो 45 इंटू 1000, 45,000 प्लस 6,500, जो भी आ रही फिगर, आपका रीऑर्डर लेवल बन गया। किसी को डाउट? लास्ट, company has offered a quantity discount of 2% on purchase of cycle locks provided the order size is 30,000 units at a time. Advise whether quantity discount offer can be accepted. अब देखो हमें क्या करना है, बड़ा सिंपल है। √2 AOC लगा के हमने जो EOQ वाले सिस्टम है उसके अंदर की इन्वेंट्री कॉस्ट निकाल ली। एक बार मेरे को बोलोगे कितनी आ रही? 2 AOC, √2 AOC कह रहे हैं 6,000 बोल रहे हैं, पक्का? मेरे को भी कुछ अजीब सा लग रहा था 6,000। EOQ नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा हूं देखो 2 AOC 1,44,000 और आई कितने मटेरियल कितने का है? आपने कहा 240 रुपीज के हिसाब से मटेरियल है ना। आपने कहा 240 इंटू 3,60,000
60,000। पहले बताओ किसको यहाँ पे डाउट है, जो भी आ रहा है यहाँ पे डाल लो। दूसरी सिचुएशन ये आ गया कब, ये टोटल कॉस्ट निकाली है मैंने, ईओक्यू के अंदर मैंने क्या निकाला है, टोटल कॉस्ट। इन्वेंट्री कॉस्ट पे क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि यहां पे बदल गया। यहां पे क्या हुआ 240 इंटू, यहां पे 10% कितना मिला था डिस्काउंट, 10% नहीं 2% डिस्काउंट है, सॉरी 2% डिस्काउंट था, इंटू हो गया 98% इंटू 3.6 लाख। पहले बताओ किसको नहीं समझ आया, आगे समझ, रिपीट कर देता हूं बेटा। अच्छी बात यह है आपने पूछा, मुझे अच्छा लगता है। अगर आपको नहीं समझ में आया उसी समय टोको, बिल्कुल मत घबराओ, भागने मत में दो मेरे को कहीं से भी। आपने कहा देखिए सेकंड पार्ट में क्या बोला था, एक था ईओक्यू लेवल, उस पे कितनी कॉस्ट आ रही है। आपने कहा देखो इन्वेंट्री की एक तो होती है कैरिंग कॉस्ट, एक होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। अगर मैं पूछूं ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, अगर ऐसे ही निकाल लूं फॉर सेक ऑफ नॉलेज, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने को कह दे तो आप कहोगे कितने ऑर्डर हुए थे, देखो 3.6 लाख अपॉन 6,000 आपने यूक्यू बताया था, तो ये आ गई आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू रेट था 240 का, शायद यही था 240 था ना, नहीं परचेज वैल्यू नहीं, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी थी 1200 थी, तो ये थी 1200। अब देखो कैरिंग कॉस्ट 6000 डिवाइड बाय 2 एवरेज इन्वेंट्री प्लस सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक कितना है 6500 बोल रहे हैं, ये रहा ना, समझ में आ रहा है। इतनी आपकी एवरेज इन्वेंट्री है इंटू 24 का रेट, 240 इंटू 10% कह लो या 24 कह लो, मैंने सीधा कर दिया। पहले बताओ किसको, ये डिटेल में मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया, आप चाहे तो सीधा फॉर्मूला से कर दीजिए चाहे तो डिटेल में कर दीजिए। अब मुझे पहले बताओ ईओक्यू के अंदर आपकी टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, ये किसको नहीं समझ में आया। अच्छा अगर ईओक्यू नहीं फॉलो करते तो हम 2% डिस्काउंट ले सकते हैं, ये बोला अनुष्का, ध्यान दीजिएगा। 2% डिस्काउंट कम मिलेगा जब हम ईओक्यू फॉलो नहीं करते और 30,000 का एक ऑर्डर करते हैं रेदर देन 6,000 का, लॉट साइज 30,000। तो आपने कहा उस केस में मेरी जो कॉस्ट रहेगी 240 नहीं रहेगी, 240 का 98% हो जाएगी, क्योंकि 2% मेरे को मिल गया डिस्काउंट। या फिर आप इसमें माइनस 2% ऑफ 240 लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, चॉइस आपकी, मैंने सीधा 98% कर दिया। टाइम्स मंगवाएंगे तो इतना 3.6 लाख का 3.6 लाख ही ना, यूनिट थोड़ी चेंज कर रहे हैं साइकिल के लॉक्स। अच्छा अब इसमें अगर मेरे से पूछे कोई ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी तो मैं कहूंगा देखो 3.6 लाख ऑर्डर साइकिल लॉक्स है, लेकिन ऑर्डर साइज जो है वो 30,000, तो मुझे पता चल गया नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं इनटू 1200 ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। किसी को यहां तक डाउट बोलिए, अगर यहां तक किसी को भी डाउट हो तो। अब आपने कहा अगर कोई कैरिंग कॉस्ट पूछे तो आप कहेंगे 30,000 डिवाइड बाय 2 प्लस 6,500 मल्टीप्लाइड बाय 24। अब दोनों में जहां टोटल कॉस्ट कम होगी वहां ले लूंगा। अब मैंने यहां पे टोटल कॉस्ट क्यों ली, इन्वेंट्री कॉस्ट क्यों नहीं ली, क्योंकि डिस्काउंट था। अगर डिस्काउंट नहीं होता तो मैं इन्वेंट्री कॉस्ट भी ले सकता था। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर लेटेस्ट से यहां डिस्काउंट नहीं होता मैं क्या करता, इन्वेंट्री कॉस्ट लेता, काम खत्म करता। क्योंकि यहां पे था डिस्काउंट, तो डिस्काउंट के केस में मैंने क्या किया, जानबूझ के मैंने इसको सिंपल करने के लिए मैंने कहा चलो एक काम करते हैं टोटल कॉस्ट ले लेते हैं। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो। आसान क्वेश्चन था पेपर के लिए बहुत, 5 मार्क्स का लड्डू आया था मैं कहूंगा।